Hi everyone, welcome back to Echo Boys classes. And I, Survi Gupta, welcome you all in our Mission CUET 2024 series, जिसके नाम से प्लेलिस्ट भी है और हम पार्ट 35 पे आ चुके हैं। यानी बाकी की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इस वीक हमारा चल रहा है थीम करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी यानी यूनिट 9 एंड यूनिट 9 के लिए हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट पे आ चुके हैं। इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके सीयूईटी में आपको बहुत हेल्प करेगी, बट वो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो गाइज, बिफोर मूविंग अहेड, आप प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, रेड बटन दिख रहा है उसको जाके क्लिक कर दो। आपको बहुत कम टाइम लगेगा बट इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी, सो प्लीज डू सो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। So you can get to know me by pausing, and अगर और ज़्यादा मेरे बारे में जानना है so comment section में पूछ सकते हो and I'll be happy to answer. Then CUET का स्कोर कार्ड है मेरा 2023 में I appeared and you can see इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट में मैंने 100% स्कोर करा था और मेरा एम है कि आप लोगों का स्कोर कार्ड भी बिल्कुल ऐसा ही दिखे, 100% हो इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट में। देन एजेंडा ये है, पॉज एंड रीड। सिलेबस देख लो, क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं तो हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्सेज, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इतना ही पार्ट है, ठीक है। ओवरऑल आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी से, ठीक है। देन लेट्स सी, हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तपस मजुमदार कमेटी वाज फॉर्म्ड टू। सो एक कमेटी थी तपस मजुमदार कमेटी, ये क्यों आई थी? फ्रेम अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? नो। प्रोवाइड अक्रेडिटेशन टू पब्लिक स्कूल? नो। एस्टिमेट द डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट? यस। एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? नो। ठीक है, देख लो एनसीईआरटी में दिया है। Tapas Majumdar Committee appointed by Government of India estimated an expenditure of around this, and it was all about educational expenditure. So what we are talking of, we are talking कि एजुकेशन में आपको कितना खर्चा करना चाहिए या एजुकेशनल एक्सपेंडिचर आपका जो ओवरऑल है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। सो हमारा मेन फोकस रहता है इस चीज पर। तपस मजुमदार कमेटी की अगर हम बात करेंगे, देन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। सो यहाँ पे कोविड भी आ गया गाइस, एंड फ्री जब आप इसकी वैक्सीन देते हो तो ये किस एग्जाम्पल में आता है आपको ये समझने की जरूरत है। तो ये आता है आपका क्यूरेटिव मेडिसिन, ठीक है। कैसे क्यूरेटिव आता है, प्रिवेंटिव आता है? नाउ यू हैव टू आंसर, ठीक है। दोनों में से एक आता है, चलो। फ्रैंकली आई वुड से इट्स प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव कैसे है, देखो, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन दैट इज वैक्सीनेशन। सो आप कोविड वैक्सीन अगर किसी को दे रहे हो ना, कोविड वैक्सीन देने का मतलब है कि आप जो है आप किसी को प्रिवेंट कर रहे हो कि बीमारी होने से पहले ही प्रिवेंट हो जाए। और वो प्रिवेंटिव मेडिसिन कैसे होती है? प्रिवेंटिव मेडिसिन ऐसे होती है कि आपका जो ओवरऑल है आप वैक्सीन दे दो और जो आपकी बीमारी है वो प्रिवेंट हो जाएगी। दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, ठीक है। So you have to find incorrect statement which is relating to need, यानी गवर्नमेंट की नीड है इंटरवेंशन की हेल्थ और एजुकेशन में, इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? Expenditure in education and health have long term impact and cannot be easily reversed. It's in a sense correct, ठीक है। Individual consumers of education and healthcare services do not have complete information about quality of service and cost. So individual जो consumers होते हैं आपके, जो बेसिकली एजुकेशन या हेल्थ केयर सर्विसेज में, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती कि किस तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विस है या कॉस्ट है। ये भी करेक्ट लग रही है? इनकरेक्ट तो नहीं लग रही, ठीक है। लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स बिलो इट्स पॉवर्टी लाइन, ये भी सच है। बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ सिटीजन, ये इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी थी तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देख लो एनसीईआरटी में कहाँ पे गिवन है, यहाँ पर दिया है राइट। So furthermore, basic education and healthcare is considered as a right to citizen. So it's a right to citizen, and because it is a right to citizen, that is why ये जो है यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोल रही थी, it is not a right, ये गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, what proportion of GDP was recommended to be spent on education in India? क्या प्रोपोर्शन एजुकेशन इन इंडिया पे स्पेंड होना लिखा है? सो इट इज एक्चुअली द आंसर इज गाइस 6%। 6% हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन कमीशन की स्पेंड होना चाहिए आपकी एजुकेशन पे। एनसीईआरटी में दिया भी है,
कि the Education Commission 1964 to 66 had recommended that at least 6% of GDP should be spent on education. Okay, so guys, that's it for today's video. एंड आई होप यू लाइक इट. वीडियो के एंड तक बने हो तो प्लीज एक हार्ट इमोजी छोड़कर जाना कमेंट बॉक्स में. एंड ऑल्सो प्लीज थोड़ा एंगेज करते हैं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो. कोई और भी क्वेरी है इको से हटके, या कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है मेरे लिए, सो आई एम ऑल ईयर्स. प्लीज आप प्लीज उसको मेंशन करिए. एंड लाइक करो वीडियो को अगर पसंद आई है. नहीं पसंद आई डिसलाइक भी दबा के जाओ, नो इश्यूज. ओके, जस्ट रिएक्ट, जस्ट लेट मी नो हाउ आर यू फाइंडिंग द वीडियोस. एंड प्लीज कमेंट करो, शेयर करो लोगों में अच्छा लग रहा है. एंड वो रेड बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको हिट किए बिना मत जाना. ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट.